माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय माधव गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदा यमुना तीरवन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा आज यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Rama Ram Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna
जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च अभिपद्येत। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोरपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च विपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च विपद्यते। यया जिससे सम्मोहित मोहग्रस्त होकर जीव सारी जीवात्माएं आत्मानम अपने आप को त्रिगुणात्मकम प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न मोह के कारण अपने आप को सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर मानने वाला दिव्य अभी यद्यपि है मनुते फिर भी मान लेता है अनर्थम इसलिए यह अनचाही वस्तु अर्थात दुख प्राप्त करते हैं तथा उससे कृतम प्रतिक्रिया रूप अभिपद्यते दुख भोगता है। श्रील प्रभुपाद महाराज सुंदर अनुवाद तात्पर्य देते हैं। हम लोग उनका पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं। कहते जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मान लेता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फल रूप दुख भोग करता है। तात्पर्य यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उनके उपाय के रूप में जो कार्य उनको करना चाहिए उनका विवेचन हुआ है। उसके बारे में ये सब बातें बताई गई हैं। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक बात से परे है, किंतु अभी वो बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बनाया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट भोगता है। जीवात्मा ब्रह्मवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ
कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का ये माया के द्वारा किया हुआ विकृत ढंग है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भगवद गीता में भी इनकी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है, और इस प्रकार यहाँ यह सिद्धांत का खंडन होता है कि जीव और ईश्वर दोनों एक अथवा दोनों निराकार है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली, अपनी विचार शक्ति पूर्ण बनी रहती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिनका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से अवगत है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञतापूर्ण कार्य करती रहती है। भगवान ब्राह्मिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उनकी संतान को दंड दे, तो भी वह अपने उदंड पुत्र को सुधारने के लिए कभी कभी कठोर व्यक्ति के शासन में सौंप देते हैं। लेकिन साथ ही सर्वस्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को ब्राह्मिका शक्ति माया के चुंगल से छुड़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा आज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चारी दीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन अवज्ञाकारी नागरिकों को, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वो स्वयं बंदी गृह में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने राज्य से ब्राह्मिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवद गीता रूप में लोगों को राहत देते हैं, जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि ब्राह्मिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो भगवान के आदेश से वह माया के द्वारा मुक्त हो सकता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वादन मिलने लगता है, और इस तरह धीरे धीरे श्रवण करने से ही वो भगवान के प्रति आदर, फिर भक्ति भाव और फिर आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। लेकिन उससे पहले शरणागति की विधि से उनको पूरा करना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ पर व्यासदेव के अवतार रूप में भगवान ने यह सुझाव रखा है। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरौ न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण बालां सहगण ललिता श्रीविशाखनविदंश्च मुगं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौ
मम मंदमदैर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो अब की बार के सत्संग में हम लोग बहुत समय पहले छोड़ा हुआ पाठ जो रेगुलर भागवतम का अध्ययन के रूप में हम लोग ले रहे थे, तो उसी में श्रीमद् भागवतम के इस 7वें अध्याय, प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का प्रारंभ हम लोग किया और यहाँ तक 6 अध्याय पाठ हम लोग किया था। और उस पाठ के अंतर्गत निमिषारण्य के ऋषिमुनियों ने सुत गोस्वामी पाद को उन व्यासासन पदवी दे करके उनकी पूजा करके उनसे 6 प्रश्न किए थे और उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान की भक्ति को जीवों के लिए अत्यंत सरल उपाय के रूप में उन्होंने बताया। और उनके दूसरे प्रश्नों के उत्तर बहुत शॉर्ट रूप में उन्होंने दिया, जिसमें अवतार कथा के विषय में पृच्छा थी और भगवान श्री कृष्णचंद्र के कार्यकलाप के विषय में भी पूछा था और धर्म ने किसका आश्रय लिया है वर्तमान में। इन सारी बातों का उन्होंने शॉर्ट में जवाब दिया, लेकिन विस्तार में इनका जवाब पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो इस तरह ये उत्तर देकर के श्री सुत गोस्वामी पाद जब ये उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो भागवतम संहिता आपने सुनी है सुखदेव गोस्वामी पाद के मुख से, तो वो संहिता किस अवस्था में किस काल में रचित हुई थी और क्यों उनकी रचना वेदव्यास महाराज ने की। तो हम लोग कल जान रहे थे कि सभी कुछ उन वैदिक लिटरेचर को लिखने के बाद वेदव्यास महाराज का चित्त भ्रमित था और उस अवस्था में श्री नारद मुनि उनको सम्याप्रास में मिले उनके आश्रम पर और उनके उपदेश से वो संहिता रचने के पूर्व उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न इन 7वें अध्याय में कथित है। और ये प्रश्न का उत्तर सुत गोस्वामी पाद इस प्रकार करते हैं। कल हम लोग उनको देखा था कि वेदव्यास महाराज अपने उन सम्याप्रास नामक आश्रम में बैठ करके जल का स्पर्श करके अपने आप को पवित्र किया और भक्ति योग के माध्यम से उन्होंने उन समाधि में स्थित होकर के अपश्यत पुरुषम च, उन्होंने उन पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तद अपाश्रयम, और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा और तटस्था शक्ति के अंश उन जीव का भी श्री वेदव्यास महाराज ने उनको भी देखा, जीव को भी देखा। लेकिन जीव को किस अवस्था में देखा उनको इस श्लोक में वर्णित किया जा रहा है। जीव को जिस अवस्था में देखा, वो कहते यज्ञा सम्मोहित। यज्ञा का अर्थ उस माया से मोहग्रस्त जीव को भी देखा, अर्थात हम सबको देख लिया। वेदव्यास महाराज ने समाधि में
ये सब कुछ वस्तु देखा। हमारी जो बाह्य दृष्टि होती है वो प्राकृत है, वो केवल इन भौतिक जगत को और इसी दृश्य को देखती है जो माया प्रकटित किया है। माया से परे देखने की इस आंख में शक्ति नहीं है। इसके लिए ज्ञान चक्षु का आवश्यकता है। इससे भगवान ने अपना उन दिव्य रूप विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को पहले तद अनुगत आंख दिया। बोले मैं तुमको ज्ञान दृष्टि देता हूं और तुम मेरे रूप को देखो, क्योंकि भगवान का रूप अप्राकृत है और हमारी आंख प्राकृत है। तो हम नहीं इसको देख सकते हैं, उनका विचार कर सकते हैं। इसीलिए उपाय है समाधि, ज्ञान चक्षु को खोलना, इसको समाधि बोलते हैं। उनका उपाय है समाधि। सम्यक रूपेण आदित, आदित का तो टिकना, कहां पर? ज्ञान पर टिकना। और जितनी मात्रा में व्यक्ति का हृदय संयमित होता है, उनका मन जितना संयम में होता है, तो उतना वो उस वस्तु पर, आध्यात्मिक वस्तु पर टिक सकता है। हम लोग नहीं टिक सकते, नहीं, जब करते हुए भी सो जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? उनका कारण ये उपद्रवकारी माया है। हमको उस अवस्था में टिकने नहीं देती है। हम अपने आप को जीवात्मा सोचते हैं, लेकिन उसके ऊपर टिकता नहीं है मन, फिर शरीरगत आ जाता है। उसी भाव में रह रह करके मोह अवस्था में माया डाल देती है। ये मोहमय जगत है। हम लोग की दृष्टि मोह से ग्रसित है, और हमारे पास जो कुछ भी साधन है वो माया के द्वारा दिया हुआ साधन है। तो मोह किसमें उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है लिंग देह में। लिंग देह कहते सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, चार वस्तु का बना हुआ ये लिंग देह हमारे पास है। हम लोग उनको अपनी जात मान रहे हैं, और उसमें वो लिंग देह जब तक हमारे पास है तब तक ये माया हमें मोहित करती रहती है। अन्यथा अन्य समय में इसके रहित अगर कोई व्यक्ति इसका पीछा छुड़ा ले तब उनको मोह नहीं होगा। फिर वो अपने स्वरूप को जान पाएगा और उसी समय भगवान को समझेगा, अपने स्वरूप को समझेगा, सब कुछ समझ जाता है। जैसे उदाहरण देकर के भागवतम में इसी बात को बताया गया है कि जीव का मोह कैसे होता है, ब्रह्म कैसे उनको होता है। एक उदाहरण दिया है, और उस उदाहरण में उन सनक सनातन इत्यादि चतुष्कुमार पृथु महाराज के यज्ञ में पधारे थे, तो उनकी कुछ जिज्ञासा पर उनको ज्ञान देते हुए इसका वर्णन आया है। यज्ञा सम्मोहित जीव, इसका वर्णन है वहां पर। वो कहते हैं कि जिस प्रकार इस संसार में एक दूसरी वस्तु आईना अथवा जल होने के कारण अपनी परछाई व्यक्ति देख सकता है, अन्यथा नहीं, उसी प्रकार व्यक्ति के पास ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का विचार युक्त शरीर, जो माया का विचार है जिसमें बड़ा है, वो होने से जीव मोहित होता है, अन्यथा नहीं। बहुत सुंदर बात लिखी है वहां पर, कैसे मोह उत्पन्न